वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में दुर्गा पूजा समारोह में हुए शामिल लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान में नारी शक्ति की भूमिका अहम। धान की पराली को जलाने से रोकने के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि देगी सरकार, प्रति एकड़ पराली पर मिलेंगे 1000 रुपए। हरियाणा दिवस पर उद्योगपतियों को मिलेगा सस्ती बिजली का तोहफा, रात के समय उद्योग चलाने पर 15% कम होगी बिजली दर। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रतनलाल कटारिया ने पंचकूला में जियो टैगिंग मोबाइल ऐप को किया लॉन्च, कहा वर्ष 2024 तक हर घर पहुंचेगा जल से नल। नमस्कार, मैं पल्लवी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में आयोजित हो रही दुर्गा पूजा समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लोगों को पूजा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत बनने के नए संकल्प में पश्चिम बंगाल का विकास भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में नारी शक्ति की भूमिका बहुत बड़ी है। ये नया संकल्प भी बंगाल की धरती से ही मजबूत होगा। हम बंगाल के गौरव को, बंगाल के उद्यम और बंगाल के उद्योग को, यहाँ की समृद्धि और संपन्नता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, 3 तलाक के खिलाफ कानून, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को आसान ऋण देना, साथ ही महिलाओं के लिए शौचालय बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए भी लगातार काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेप की सजा से जुड़े कानूनों को बहुत ही सख्त किया गया है। दुराचार करने वालों को मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। देश में आज महिलाओं के सशक्तिकरण का भी अभियान तेज गति से जारी है। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या फिर 3 तलाक के खिलाफ कानून, चाहे स्वच्छ भारत के तहत घरों में शौचालय का निर्माण हो या फिर रसोई में धुएं से आजादी, चाहे गहरी खदानों में भी काम करने की स्वीकृति हो या फिर सेना में परमानेंट कमीशन, देश की नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार सजग है। रेप की सजा से जुड़े कानूनों को बहुत सख्त किया गया है। दुराचार करने वालों को मृत्यु दंड तक का प्रावधान हुआ है। भारत ने जो नया संकल्प लिया है, आत्मनिर्भर भारत के जिन अभियान पर हम निकले हैं, उसमें भी नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रदेश सरकार द्वारा फसल अवशेष व पराली प्रबंधन को लेकर उठाए जा रहे कदमों के फलस्वरूप प्रदेश में हर वर्ष पराली जलाने के मामलों में निरंतर कमी आ रही है। इस वर्ष लगभग 1.75 लाख टन धान की पराली की खरीद बायोमास प्लांट्स द्वारा की जा चुकी है और पूरे सीजन के दौरान 8.58 लाख टन पराली खरीदना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रदेश सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए इस वर्ष कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी पर मशीनरी उपलब्ध करवाने के लिए 152 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। किसानों को ऐसी मशीनों के लिए व्यक्तिगत स्तर पर 50% की दर से सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है। इसके लिए इस वर्ष 2016.21 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बैठक में बताया गया कि कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद व फतेहाबाद जिलों में धान की पराली से ऊर्जा उत्पादन की 4 कंपनियों ने अपने संयंत्र लगाने की सहमति दी है और इन कंपनियों द्वारा प्रति वर्ष 5.7 लाख टन धान की पराली का उपयोग ईंधन के तौर पर किया जाएगा।
प्रदेश सरकार धान की पराली के स्ट्रर बेलर की मदद से बंडल बनवाने वाले किसानों को 50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देगी। किसानों को 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कैथल के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर करमचंद ने बताया कि इसके लिए किसानों को विभागीय पोर्टल agriharyana.crm.com पर पंजीकरण करवाना होगा। उपनिदेशक ने बताया कि किसान अपनी सुविधा अनुसार नजदीकी फैक्ट्री अंतिम प्रयोगकर्ता पंचायत को पराली का विक्रय कर सकते हैं। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए फैक्ट्री द्वारा जारी पराली बेल विक्रय पर्ची को दिखाना होगा। ऐसे किसानों को ये राशि दी जाएगी जो ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाए गए स्थान पर पराली की बेल एकत्रित करवाएंगे। गौशाला में पराली की गांठें दान करने वाले किसानों को भी गौशाला की पर्ची दिखाने पर प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिला कैथल में इस कार्य हेतु लगभग 105 बेलर मशीनें कार्य कर रही हैं। कि अपनी ज़मीनों को बचाएं, पराली न जलाएं। 50 रुपये क्विंटल की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। एवरेजली है कि एक किले के अंदर 20 क्विंटल पराली आराम से निकल जाती है, सूखी के तौर पर सूखी, तो उसमें 1000 रुपये प्रति एकड़ पराली की जो प्रोत्साहन राशि है उस देने का प्रावधान इसमें किया गया है। और इसमें सभी किसानों से आपके माध्यम से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि वो अपना एक पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाएं। डिफरेंट कंपनीज हैं हमारी, या हमारा एक पोर्टल है डिपार्टमेंट का कि उसके थ्रू डिफरेंट कंपनी के थ्रू जो बेचेंगे तो उस पोर्टल पर agriharyana.crm.com पर जाकर, इसके लिए हमने विभाग के अधिकारियों को भी किसानों के बीच में उतार दिया, भेज दिया और जागरूक कर रहे हैं। कस्टमाइजिंग सेंटर जो गांठें बनाकर आगे भेजते हैं उनको भी हमने इसके बारे में जागरूक कर दिया कि किस तरह से उनको अपना पंजीकरण इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए करवाना है। हरियाणा बिजली वितरण निगम के मुख्य महाप्रबंधक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर से रात के समय चलने वाले उद्योगों को 15% सस्ती बिजली मिलेगी। करनाल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि लाइन लॉस कम होने के कारण 3 सालों से बिजली निगम लाभ में चल रहा है। ऐसे में खपत कम होने के कारण तहती उद्योगों के लिए योजना शुरू की गई है। यह योजना 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। उन्होंने आज करनाल के गांव काछवा में सरदार पटेल ग्रामीण पुस्तकालय का रिबन काट कर उद्घाटन किया। शत्रुजीत कपूर ने बताया कि महारा गांव जगमग गांव योजना में भाग लेने वाले गांव में बिजली निगम द्वारा सरदार पटेल पुस्तकालय खोले जाएंगे, जिससे ग्रामीण छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि महारा गांव जगमग गांव योजना में 4700 गांव ऐसे हैं जो 24 घंटे के शेड्यूल पर आ चुके हैं और बाकी के गांवों में भी इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर पर कार्य जारी है। इन मीटरों में गलती की गुंजाइश न के बराबर होती है। उन्होंने कहा कि गांव में बिजली चोरी रोकने के लिए अब कॉपर की बजाय एल्युमिनियम के ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। तो करीब हमें 3 से 4 करोड़ रुपए हम इसी काम के लिए खर्चेंगे और ये एक ऐसा पुस्तकालय 20 लाख के 25 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट आती है, तो उसमें हम 10, 15, 20 गांव कर पाएंगे। 20 गांव के करीब इसमें हमारे उत्तर निगम में होंगे और इतने ही हम दक्षिण निगम में करेंगे। जगमग योजना में लगभग 4750 गांव हैं जो 24 घंटे के शेड्यूल पे आज चल रहे हैं। 7000 गांव लगभग हमारे पूरे प्रदेश में हैं, उनमें 4750-55 गांव ऐसे हैं जो 24 घंटे के शेड्यूल पर हैं। बाकी गाँव पे भी काम चल रहा है और जहाँ पे और कई ज़िले हैं जैसे कैथल है, सोनीपत है, पलवल है, नारनौल है, ये 4 ज़िले ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से वहाँ पे काम चल रहा है। तो जहाँ तक स्मार्ट मीटर की बात है, ये तो केवल एक मीटर है, वो बिजली तो उतनी खपत होनी है पहले की तरह से, तो उसका लाभ ये है कि भाई हर महीने आपके यहाँ कोई मीटर रीडिंग के लिए नहीं आएगा, तो जो गलती का स्कोप होता है मीटर रीडिंग को, मीटर रीडर जब रीडिंग लेता है तो लिखने में गलती हो सकती है, पंचिंग में गलती हो सकती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रतनलाल कटारिया ने पंचकूला के जिला सचिवालय के सभागार में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यक्रम के जियो टैगिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। जल शक्ति मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि देश की 99 बड़ी व मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
किसानों के लिए यह सिंचाई योजनाएं गेम चेंजर साबित होंगी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार करने के लिए 30 नदी जल योजनाएं भी शुरू की गई हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य भी पूरा कर लेंगे। इसके लिए भूजल योजना भी शुरू की गई है, जिसके माध्यम से हरियाणा सहित 7 राज्यों में 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए गए हैं तथा बाकी पर अलग अलग स्तर पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी प्रोजेक्ट्स की प्रगति को मंत्रालय लगातार ट्रैक कर रहा है और इन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए मंत्रालय प्रयासरत है। नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जो ये आह्वान किया है कि 2024 तक हम देश के 19.5 करोड़ घरों में नल से जल देंगे और 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से ये योजना सारे देश में चल रही है। हम 1 लाख घरों में प्रतिदिन नल से जल दे रहे हैं और कोई 2.5 करोड़ लोगों को हमने 1 साल में नल से जल दिया है। ये भी हम प्रधानमंत्री जी का जो सपना है सब मिलकर पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत पहले चरण में राज्य में 4 क्लस्टरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ये मंजूरी कल यहां एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में दी। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कचरे के डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। डंपिंग यार्ड में नवीन तकनीकों को अपनाते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कचरे के निपटान के दौरान पर्यावरण को नुकसान न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि शहरों के अलावा ग्रामीण स्तर पर भी इस प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने की संभावनाएं तलाशी जाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी कचरा प्रबंधन का सही और व्यवस्थित तरीके से निपटान सुनिश्चित किया जा सके। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। जिला फतेहाबाद के प्रजापति परिवार में आगामी त्योहारों को देखते हुए मिट्टी के करवों, दियों और बर्तनों की बिक्री पर खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के बाद त्योहारों पर इस बार लोग चाइनीज उत्पादों के स्थान पर स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग करने के हक में हैं, इसलिए मिट्टी के बने बर्तनों की खूब बिक्री हो रही है। कामगारों ने बताया कि पिछले सीजन की तुलना में इस बार लोगों में मिट्टी के बने करवे, दिए, कुल्हड़, मटकी व अन्य बर्तनों को खरीदने का रुझान ज्यादा है। पहले लोग सजावट के लिए विदेशी सामान को प्राथमिकता देते थे, परंतु इस बार स्वदेशी उत्पादों का उपयोग बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मिट्टी कला बोर्ड के निर्माण के बाद मिट्टी खरीदने और अन्य समस्याओं का समाधान हुआ है। मिट्टी का सामान बनाने का कार्य पूरी प्रगति पर है और जोरों से बना रहे हैं, क्योंकि लोगों का दोबारा से मिट्टी की तरफ से अपना आकर्षण हुआ है और दोबारा से मिट्टी की तरफ से जुड़े हैं। और दिवाली का सामान भी हम पूरी जोरों से बना रहे हैं और अब करवा चौथ का बरता रहा है तो उस पर भी महिलाएं पूरा करवे खरीदेंगी और हम अपना कार्य पूरी तेजी से जारी। पहले भी चाइना माल आता था, अब भी वो माल बंद कर दिया सरकार ने और हमारी बिक्री ज़्यादा होती है। का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी, भी सरकार हमारी मदद करना चाहती है। जक्रियां का दावियां का सब बढ़िया चल रहा है। ये चाइना माल बंद हो गया सारा, ये सारा मिट्टी का बर्तन बिके हैं। अब कोई भी जक्री भी दीवे सब चीज़ें बिक रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में दुर्गा पूजा समारोह में हुए शामिल। लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान में नारी शक्ति की भूमिका अहम। धान की पराली को जलाने से रोकने के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि देगी सरकार। प्रति एकड़ पराली पर मिलेंगे 1000 रुपए। हरियाणा दिवस पर उद्योगपतियों को मिलेगा सस्ती बिजली का तोहफा। रात के समय उद्योग चलाने पर 15% कम होगी बिजली दर।
और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री लाल कटारिया ने पंचकूला में जियो टैगिंग मोबाइल ऐप को किया लॉन्च। कहा, वर्ष 2024 तक हर घर पहुंचेगा नल से जल। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।